मिक्स टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे अल्फाबेट्स यानी वर्ड्स और नंबर्स दोनों चीजें आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जस्ट पॉज द वीडियो, गॉज की क्या लॉजिक लग रहा है, देखते हैं कि क्या हमारा लॉजिक मैच कर रहा है। अभी देखो इनपुट देखा, इनपुट से मैंने फाइनल स्टेप देखा 66, फिर 63, फिर 39, फिर 28 एंड एक नंबर है फिर वर्ड है, फिर नंबर है फिर वर्ड है, तो यानी नंबर वर्ड ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं। एंड 66, 63, 39, 28 डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो नंबर्स का लॉजिक तो बहुत क्लियर है, समझ आ गया, आपका ऑल्टरनेटिवली आएगा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अल्फाबेट्स देखते हैं, अगेन फॉर गुड मोर, ऐसे कैसे ले लिया इसने, अगेन फॉर गुड मोर, क्या इसने अल्फाबेट्स के बेसिस पे लिया है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के बेसिस पे लिया है, फर्स्ट लेटर के बेस पे लिया है कि लास्ट लेटर के बेस पे लिया है या वॉवल्स के बेस पे लिया है। तो समझ आया कि क्या लॉजिक लगाया है इसने। ओके देख लेते हैं, अगेन का ए आया, फोर का एफ आया, गुड का जी आया, मोर का एम आया। क्या हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में ऐसे ही चलते हैं? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाए ए एफ जी एम, यस बिल्कुल ए एफ जी एम चलते हैं, तो हमें समझ आ गया। ऑल्टरनेटिवली हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए। अब बस इतना देखना है कि क्या इनपुट से स्टेप 1 में, स्टेप 1 से स्टेप 2 में एक बार में एक चीज चेंज कर रहा है, एक चीज से ज्यादा चीजें चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 में देखें, पहले वो 66 को आगे लेकर आया, ठीक है जी, गुड मोर 63, 39, 28, 4 अगेन एज इट इज ले लिया। तो आई थिंक एक स्टेप में एक ही चीज चेंज कर रहा है। तो अगले स्टेप में ऑल्टरनेटिवली फाइनल स्टेप लाने के लिए उसको अगेन को आगे लाना पड़ेगा। स्टेप 2 में स्टेप 1 से देखिएगा, नाउ स्टेप 1 इज द इनपुट फॉर स्टेप 2 राइट। तो 66 अब देखो अगेन को ले आया, अगेन फिर गुड मोर 63, 39, 28, 4 एज इट इज आ गया। तो बेसिकली व्हाट इज ही डूइंग कि एक स्टेप में एक चीज चेंज कर रहा है। तो आपको पहले इनपुट देखना है, आउटपुट देखना है, आउटपुट का लॉजिक समझना है कर क्या रहा है, बस फिर ये देखना है कि हर स्टेप में एक चीज चेंज कर रहा है कि दो चीज चेंज कर रहा है। तो पहले मुझे 66 आगे चाहिए था आउटपुट लाने के लिए, तो उसने 66 ले लिया। फिर मुझे सेकंड अगेन चाहिए था तो उसने अगेन ले लिया। थर्ड मुझे 63 चाहिए तो 63 ले लेगा, उस हिसाब से कर लेगा, ठीक है। तो अभी ये जो इनपुट दिया हुआ है चाणक्य, विन 23, 43, 56, हियर, बीच 71, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है सेम लॉजिक के बेसिस पे, तो अब हम कैसे करेंगे? उसके लिए पहले एक तो बड़ा प्रोसेस यही है कि पूरा पूरा आप ऐसे लिख लो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा पूरा मुझे इसके इनिशियल्स लिख लो। तो इनिशियल्स लिखूंगा तो मुझे फाइनल स्टेप चाहिए क्या? आप आउटपुट तो लिख ही सकते हो ना, इतना तो समझ आ गया हमें। सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर्स ऑल्टरनेटिवली, और सबसे बड़ा नंबर है मेरा 71। 71 के बाद एक वर्ड आएगा, दूसरा आएगा फिर मेरा दूसरा छोटा नंबर 56, फिर एक वर्ड आएगा, फिर नंबर आएगा 43, फिर एक वर्ड आएगा, फिर आएगा 23 एंड देन लास्ट में एक और वर्ड आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 4 वर्ड है, 4 नंबर्स हैं। अब वर्ड मेरा पहले कौन सा आएगा? जो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में छोटा पहला लेटर होगा, जैसे इसमें बी है, इसमें एच है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें सी। तो अगर इनको ऑर्डर में लगाए तो बी सी एच डब्ल्यू आएगा पहले, तो यहाँ पे बीच आ जाएगा, सी से यहाँ पे चाणक्य बन जाएगा, एच का हियर आ जाएगा एंड डब्ल्यू का विन लास्ट में जाएगा, इस हिसाब से बनेगा। एंड ऑब्वियसली बात है कि हर स्टेप में एक चीज चेंज हो रही है, तो इसका स्टेप 1 क्या हो जाएगा? इसके स्टेप 1 में आप 71 को लेकर आओगे, बाकी चीजें एज इट इज लिख दोगे। स्टेप 2 में 71 एंड बीच का काम कर दिया, बाकी चीज एज इट इज लिख दी। स्टेप 3 में आपने 71 बीच एंड देन 56 को ले आए, बाकी चीज कर दी। एंड देखना है कि कहीं मेरा कोई स्टेप रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, कि बाई चांस कोई नंबर मेरा सही पोजीशन पे आ गया है। मैं फॉर एग्जांपल मान लो 56 एंड चाणक्य बाई चांस मेरे बिना छेड़े गलती से खुद ही 3rd एंड 4th पोजीशन पर आ गए, तो स्टेप को मुझे स्किप करना है, अगले स्टेप पे जाना है ताकि मेरे स्टेप्स रिपीट ना हो, ठीक है। तो एक तो चीज ये है कि आप इनिशियल्स लिख लीजिए पूरा पूरा लिखने की बजाय, कितने स्टेप्स आर रिक्वायर्ड ये पूछा है ना उसने। दूसरी चीज ये है जो बहुत ही आसान तरीका है, विच इज नंबरिंग कर लीजिए। मुझे पता है 71 सबसे पहला आएगा, तो इन द फाइनल आउटपुट दिस वुड बी फर्स्ट नंबर। बीच सेकेंड आएगा तो दिस वुड बी माई सेकेंड नंबर। 56 थर्ड नंबर पर आएगा, चाणक्य 4th नंबर पर आएगा, 43 5th नंबर पर आएगा, हियर 6th पर आएगा, 23 7th पर एंड विन 8th पर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने आउटपुट के हिसाब से अपनी नंबरिंग कर ली है। एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अरेंज 4 8 7 5 3 6 2 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 में अरेंज करना है। समझ आया? अब इसको करेंगे कैसे अभी बताते हैं। अब हम स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में इंस्टेड ऑफ राइटिंग 71 आई राइट 1। 171 का 1 नहीं, 1 ये 71 मेरे फर्स्ट पोजीशन पर आएगा 1। बाकी का ऑर्डर 4 8 7 5 3 6 2, ये ऑर्डर है कि मैंने हर नंबर को, हर वर्ड को जो मैंने नंबरिंग दी है उस हिसाब से,
क्योंकि नंबरिंग मुझे पता है ना, उस ऑर्डर को मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 के नंबर में लाना पड़ेगा। स्टेप 2 में 1 इन 2 आएगा आगे, 4 8 7 5 3 6। हर स्टेप में एक चीज चेंज हो रही है, इस एग्जाम्पल में तो मुझे भी एक ही चीज चेंज करनी होगी, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 8 7 6 7 5 6। अब देखो स्टेप 4 में 1 2 मैंने 3 छेड़ा, 4 बाई चांस सही आ गया, तो आई नॉट राइट 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरा ऑलरेडी आ गया है, तो मेरा रिपीट हो जाएगा, वरना एल से 5 8 7 6 हो जाएगा। स्टेप 5 में हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 8 7 एंड द फाइनल स्टेप स्टेप 6 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 की जगह 7 8 हो जाएगा। नाउ ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर मैं इसको वापस से डिकोड करके जब नंबरिंग हटाऊं तो 1 पे क्या था 71, 2 पे मैंने लिया है बीच, 3 पे लिया है मैंने कब का गया 56, चौथे पे मैंने लिया चाणक्य सी, 5th पे मैंने 43, 6 पे मैंने हियर का एच, 7 पे मैंने 23 एंड 8 पे मैंने विंड। यही तो ऑर्डर बन गया ना मेरा। दिस इज माई फाइनल आउटपुट। तो जस्ट टू सेव टाइम, अभी क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा है कि कितने स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, अब पूरा पूरा लिखूंगी तो टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। अगर ये वाला स्टेप नहीं मेरा बाय चांस बनता तो मेरे को 7 स्टेप रिक्वायर्ड होते, बट बाय चांस इसमें बन गया तो मेरे को 6 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो मतलब कि मुझे पूरा पूरा ना लिखना पड़े, समय वेस्ट ना हो, और जिन लोगों को लिखने की आदत नहीं होती ना, बिल्कुल आदत छूट जाती है जैसे कि मेरी, तो हमें तो वैसे ही चाहिए होता है कि आधी चीज़ें या तो माइंड में कर लें या फिर कम से कम शब्द लिखने पड़े हमें, ठीक है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही फास्ट और बेस्ट रहता है कि भाई फटफट फटफट लिखा जाए, ठीक है। तो आप इस वाले मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू सेव टाइम, बट बिफोर दैट यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका यही सोल्यूशन बन गया जो अभी हमने ट्राई किया था। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं चाणक्य 71 23 46 वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए keep pacing yourself, do try these questions and support us, like share and subscribe the channel, और बाकी की वीडियोस आप जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। do check them out। चलिए बाय बाय, टेक केयर।